शो केम मिला यूट्यूब चैनल पर मैं शादाब खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। केमिकल बॉन्डिंग में हमने केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसका कैसे प्रोसेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड पढ़ लिया था। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमने एक बॉन्ड पढ़ लिया था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है? ऐसा बॉन्ड होता है जो आयन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का आयन है। इन दोनों आयन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आज हम हमारे दूसरा बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम है? कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड होता है जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। मींस हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है। इस हाइड्रोजन के एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम आपस में इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। किस तरीके से शेयरिंग करते हैं? इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब इस हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। मतलब मींस इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट कंप्लीट होने से इनको हीलियम का कन्फिग्रेशन मिल गया और ये स्टेबल हो गए। और इनकी स्टेबिलिटी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, ये शेयरिंग एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ये शेयरिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है हमारे पास। जैसे क्या है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन का एक एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन का एक एटम है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 एंड 7, 2 4 6 एंड 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये क्या करेंगे? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें भी काउंट किए जाएंगे और ये इसमें भी काउंट किए जाएंगे। अब देखो 2 4 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 4 6 और 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इससे इनके बीच में एक बॉन्ड बना। इसी बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उतने ही बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन का एटम है, हमारे पास किसका एटम है? नाइट्रोजन का एक एटम है। एक एटम नाइट्रोजन का ये है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्या? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p3। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं। 2 3 2 3 1 2 3 1 2 and 3 and 1 and 2। अब इसके वैलेंस शेल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करते हैं? इन 3 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इनके बीच में कितने बॉन्ड बने? ट्रिपल बॉन्ड बने। मींस नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स में दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉनों की हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, जिससे एक ट्रिपल बॉन्ड बना। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दो एटम है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p4। 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके आपस में क्या करते हैं? ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। आपस में क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। इससे 4 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग की होने की वजह से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह तो इससे ये कंसेप्ट सामने आया कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उतने ही उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। अगर
नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन अगर एक है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो जो बॉन्ड बनेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। वो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किए तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं तो इनके बीच में, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये नंबर ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है उस पर डिपेंड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, 4 की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, एंड 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोवेलेंट बॉन्ड का बेस क्या है। एक ऑर्बिटल होता है, ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या होती है? अपोजिट होती है। मान लो हमारे पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या है? एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और एक दूसरा अनदर एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है हमारे पास। तो ये ऑर्बिटल आपस में, ये ऑर्बिटल अपने आप को, तो ये अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। इस ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने से ये ऑर्बिटल क्या हो जाता है? फुल फिल हो जाता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, इसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना की टेंडेंसी को फुलफिल करना, ऑर्बिटल को फुलफिल करने की टेंडेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मींस जो बेसिक फिनोमिना है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑर्बिटल को फुलफिल करने पर। इसी तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का इक्विवेलेंट नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड में इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए एक फिनोमिना दिया गया है, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिफरेंट शेप के बट अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके सेम शेप और सेम एनर्जी के नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सेम शेप और सेम एनर्जी के नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये जो नए न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं, इन न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस फिनोमिना को, जिसके थ्रू ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे एस और पी ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए और इनसे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो sp बनेगा। इसी तरीके एक एस और 2 पी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो इनसे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा उसको हम sp2 कहते हैं। इसी तरीके से एक एस और 3 पी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा उसको बोलते हैं sp3। इसी तरीके से एक एस 3 पी और एक डी ये आपस में कंबाइन होते हैं तो इनसे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा उसको बोलते हैं sp3d।
इनसे क्या बोलते हैं sp3d। और इसी तरीके से एक s 3p और 2d ये आपस में कंबाइन होते हैं, ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तो इनसे जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है उसको बोलते हैं sp3d2। और इसके बाद फर्दर एक s 3p और 3 ही d ये आपस में कंबाइन होते हैं, तो इसके थ्रू जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है उसको बोलते हैं sp3d2। ये 7 टाइप के, ये sp3d3 ये 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। sp sp2 sp3 sp3d2 sp3d2 और sp3d3। ये इस तरीके से 6 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इनकी ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है, हर हाइब्रिडाइजेशन की अपनी ज्योमेट्री। sp की प्लेनर होती है, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, sp3d की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल होती है और sp3d3 की पेंटागन बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, अब हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं। कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं कि हमको एक मॉलिक्यूल दे दिया, मान लो जैसे हमें फॉर एग्जांपल CH4 दिया है और हमको बताना है CH4 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इसके 2 वेज है। पहला तरीका है कि हम टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे मॉलिक्यूल में, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम। इन दोनों को काउंट करके इनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। इनके सम अप से जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगी, और उससे वो जो n की वैल्यू आएगी उस n से हम, अगर n की वैल्यू 2 आती है तो sp3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3d, 5 आती है तो sp3d2 और 6 आती है तो sp3d3। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। जैसे CH4 है, CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। n बराबर 4 पे क्या आता है, sp3। n बराबर 4 पे क्या आता है, sp3 आता है। इसी तरीके से हमारे पास NH3 है। हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है। NH3 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है। तो n बराबर 4 में फिर क्या होगा, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। पहला तरीका तो ये है, लेकिन एक दूसरा है जो फॉर्मूला बेस वे है। कौन सा वे है, फॉर्मूला बेस वे है। फॉर्मूला बेस वे में हमें ये फॉर्मूला लगाना है, हमें 1/2 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज अब ये जो चार्ज है ना, एटम के ऊपर जो चार्ज होगा अगर पॉजिटिव है तो हमें उसको चार्ज को, जैसा चार्ज है उसके ही अकॉर्डिंग रखना है। जो चार्ज है वही फॉर्मूला में वही चार्ज पुट करना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सल्फेट SO4 2-, तो हमको ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमें 1/2 इंटू सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से एटम होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये मोनोवैलेंट एटम होते हैं। ठीक है, ये मोनोवैलेंट होते हैं। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितना है, 0 माइनस चार्ज कितना है, -2। फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये +2। टोटल कितना हो गया, 6 + 2 1/2 6 + 2 8, तो 1/2 × 8 बराबर 4। n बराबर 4 की वैल्यू क्या आती है, sp3। तो सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। इसी तरीके से एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया अमोनिया का ही ले लिया वापस। अमोनिया, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं,
मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 3। 5 + 3 8, 8/2 बराबर 4। n बराबर कितनी वैल्यू आई? 4। 4 में कितना होगा? sp3। इसी तरीके से हम ये दो फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं किसी भी एटम का। और ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन तक हमने पढ़ लिया। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया हमने, कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या होता है वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। इसके बाद हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे और ज्योमेट्री के बाद हम VSEPR और VBT थ्योरी पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे ये टॉपिक थे, इसके लिए थैंक यू।